सोलंकी, उप प्रधान भाई पप्पूराम जी कुमावत, एसडीएम साहब रवि प्रकाश जी और एक्शन साहब बगाराम जी, नवीन कुमार जी छाबा साहब और देवाराम जी कटारिया साहब और हमारे इस प्रोजेक्ट से पधारे हुए एससी साहब अजय माथुर साहब और हमारे अधिशासी अभिनंदन विनोद जी जैन साहब और उपस्थित सभी इस पावर हाउस के समस्त आईएन जयन कर्मचारीगण और विश्व सिंह जी बाबा, गुरुदेवन जी, हमारे नायब तहसीलदार जी और भाई जिनेश कोठारी जी, गुरुदेव शंकर जी, बिलोड़ के सरपंच साहब भाई राजेश जी और सेठ जी विपिन कुमार जी जैन साहब, कराड़ी के सरपंच साहब, लोटोदी के सरपंच साहब और रामावास के सरपंच साहब और हमारे मंडलाध्यक्ष भाई दुर्गाराम जी, धर्माराम जी और अमराराम जी बुंडेल साहब, रणजीत जी, विशाल जी और सभी उपस्थित छोकाराम जी, लोटोदी सरपंच साहब, राम दीपावास सरपंच साहब, सेनादार सरपंच साहब और उपस्थित सभी पार्षदगण, यहाँ के इस जैतारण के सभी महानुभाव, बड़े बुजुर्ग, माताओं बहनों और कार्यकर्ता बंधुओं, बड़ा ऐतिहासिक अवसर जैतारण के लिए कि जिस 220 केवी की जरूरत थी, उस 220 केवी को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पिछले बजट में घोषणा करी जुलाई के अंदर और एसडीएम साहब के लगातार प्रयासों से, इनकी मेहनत से, हमारे विभागीय अधिकारी की मेहनत से, जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं ये एक्शन ऑफिस है, उसका उद्घाटन हुआ। तो ये आरपीएनएल का और हमारे इसका डिस्कॉम का ये दोनों जब एक साथ रहेंगे तो आने वाले समय में जैतारण क्षेत्र के अंदर बिजली के मामले में हम लोग जो कभी शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आती है, कभी लोड सेटिंग की प्रॉब्लम आती है, कभी वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आने वाले समय में दूर हो जाएगी। सारा का सारा मेंटेनेंस यहीं से होगा। आज से पहले तक पूरा जो जैतारण का क्षेत्र है ये तो जुड़ा हुआ था बिलाड़ा से, क्योंकि वहां 220 केवी है। इधर बर्स से आगे जो मगरा इलाका है वो जुड़ा हुआ ब्यावर से। हमारे पास में 132 केवी के जीएसएस तो है और दूसरे छोटे 33 केवी के भी हैं, लेकिन 220 केवी की जो जरूरत थी वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दी। हमारे ऊर्जा मंत्री जी को भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद। और आज का भूमि पूजन हुआ है। अब मैं आपकी जानकारी बताऊं, जैसा एक्शन साहब ने बताया है कि 101 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगेंगे। मैं सोचता हूं इतना बड़ा काम जैतारण के लिए आना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और जब ये 12 महीने 1.5 साल के अंदर पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो जैतारण में कहीं कोई बिजली की समस्या नहीं आएगी और सारा का सारा बिजली का काम, मेंटेनेंस जो है वो यहीं से होगा। यहाँ जो ठेकेदार साहब हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि भाई इस काम को आज जो शुरू किया है इसको तुरंत चालू कर दें और तय सीमा के अंदर, मैं सोचता हूं 12 महीने के अंदर इसको अगर पूरा करेंगे तो जब ये बन जाएगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि वो इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए पधारें। तो जब आप लोग इसको पूरा कर देंगे तो कोशिश रहेगी कि मुख्यमंत्री आए और इसका उद्घाटन भी करें। और पिछला जुलाई का बजट हो चाहे अभी फरवरी का बजट हो, मैं आप सबकी तरफ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमार जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि हमने जो जो मांगा जनता के हित में वो सब हमें मिला। इसी के आगे हम हमारी फाइनेंस में फाइल गई हुई है उप जिला चिकित्सालय की, एक बड़ा हॉस्पिटल बनेगा जो इसके सामने हमारी 25 बीघा जो लैंड अलॉट हो रखी है वहां एक बड़ा हॉस्पिटल उप जिला चिकित्सालय बनेगा। एक इसके साथ में 33 केवी का जीएसएस भी अभी इसी बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने हम सबको दिया है। तो बिजली के मामले में हम लोग वैसे ही आत्मनिर्भर बनना जा रहे हैं, सक्षम बनने जा रहे हैं कि जैतारण के अंदर जो बिजली की कटौती होती थी, लोड सेटिंग के नाम पर वैसे ही बिजली कट होती थी, उससे निजात भी मिल जाएगी, आने वाले समय में आराम भी मिल जाएगा। और इसी परिसर के अंदर में एसडीएम साहब को और आपकी पूरी टीम को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि यहाँ इसे 220 केवी के लिए दी जाए। ये एक्शन ऑफिस हो गया, पीछे आईएन और इसके एएमई ऑफिस हो गया, सहायक अभियंता कार्यालय भी पीछे हो गया। और इस बार तो मुख्यमंत्री जी ने रीको औद्योगिक क्षेत्र भी हम लोगों को दिया है, तो उसकी जमीन भी चिन्हित करेंगे। तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि जहां जैतारण वाले कहेंगे उसको जमीन चिन्हित करेंगे रीको के लिए,
जहां बिजली की सप्लाई भी हो जाए, पानी भी मिल जाए, रोड कनेक्टिविटी भी मिल जाए और लैंड मिल जाए गवर्नमेंट की। मैं चाहता हूं 200, 250, 300 बीघा के करीब अगर लैंड मिल जाए रिको के लिए, तो जेतारण में जो पहले कभी थी नहीं, अब जो काम पहले नहीं हुए वही काम करवा रहे हैं। टूटी सड़क को रिपेयर कराना पहले भी होते थे, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन एक माइलस्टोन काम जो है आने वाले कई वर्षों तक जेताड़ की जनता याद रखेगी, वो काम करने का हमारे मन में जो संकल्प है उसको पूरा करना। इसी बजट में जिस स्कूल के अंदर जिस स्कूली गेम को खेलकर मैंने बड़ा हुआ हूं, मैं खेल को आई लव द हॉकी गेम, 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की हॉकी अकेडमी जो राजस्थान का तीसरा स्टेडियम होगा जेतारण के अंदर, पूरे राजस्थान का। एक अजमेर के अंदर चंद्रवदाई नगर के अंदर स्टेडियम है, एक और भी है, तीसरा अपने जेतारण का होगा, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो मैंने 12 करोड़ से ज्यादा की हॉकी एकेडमी है वो स्वीकृत करा दी है। टीवी में देखते हैं इंडिया कोरिया का मैच होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, हम लोग देखते हैं, तो वही एस्ट्रोटर्फ का शानदार ग्राउंड का एक इतना बढ़िया हॉकी का स्टेडियम हमारे लिए होगा, ताकि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं या और भी कोई लड़के अगर खेलना चाहते हैं, तो खेल की प्रतिभाएं अगर हॉकी के प्रति समर्पित है, उनको कहीं भी बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और जब इतना बढ़िया स्टेडियम अकेडमी बन जाएगी, तो नेशनल इंटरनेशनल के खिलाड़ी को बुलाकर भी अगर हॉकी का टूर्नामेंट भी कराना पड़ेगा, तो हम लोग जेतारण के लोग तैयार हैं और जेतारण को खेल के मामले में आगे बढ़ाएंगे। पिछली सरकार में हमारी मुख्यमंत्री ने घोषणा करी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स, इसके अंदर भी हम लोगों ने कहा, तो हमारे जिले में हॉकी को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के रूप में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हॉकी का जो मेजर गेम है स्कूलों के अंदर जो प्रचलित है, स्कूलों में बहुत पॉपुलर है, जिसमें स्टेमिना चाहिए, उसमें जिस खेल को खेलकर प्रतिभाएं आगे बढ़ती है, मैं चाहता हूं कि मेजर ध्यानचंद जी तो नहीं नाम रोशन करे, राजस्थान का नाम रोशन करे, ऐसी एकेडमी यहां बहुत जल्दी मेरे इसी कार्यकाल के अंदर होगी। इस बजट में घोषणा हुई है, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का और हमारे वित्त मंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। इसके अलावा हमने इस्कॉम के लिए भी एक्शन ऑफिस तो है, लेकिन पीएचडी के लिए मैंने मांगा, पीडब्ल्यूडी के लिए मैंने 2 एक्शन ऑफिस मांगे थे, जिसमें से पीएचडी का एक्शन ऑफिस हमें जेतारण में मिल गया है। अब हमें ब्यावर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जो एक्शन ऑफिस है पीएचडी का वो हमारे यहाँ जेतारण में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पीने की पानी की समस्या के लिए हमें जो बाहर जाना पड़ता था, अधिकारी यहाँ बैठेंगे, उसका मॉनिटरिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, तो सारा काम हमारा हो जाएगा। अगले साल कोशिश करेंगे कि हमारा एक्शन ऑफिस पीडब्ल्यूडी का है वो भी यहाँ आ जाए, वो भी कर देंगे। बर के अंदर एडीजे कोड, लंबे समय से डिमांड थी बर के अधिवक्ताओं की, बर के क्षेत्रवासियों की एडीजे कोड हो जाए, वो भी हमने स्वीकृत करा लिया है। तो मैं बहुत सारे काम जो है अगर आपको गिनाऊं तो लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये मुख्यमंत्री के विशेष आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये सारा काम जेतारण को मिला है। तो आने वाले समय में हम लोग ये सब काम पूरा जब धरातल पर आ जाएंगे, पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग भव्य तरीके सबको बुलाकर उद्घाटन करेंगे। और एक विशेष रूप से कि हमारे पास में सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन पीने के पानी के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने जो ईआरसीपी योजना लागू करी थी राजस्थान के 14 जिलों के लिए, जिसमें अजमेर था, उसके बाद में जैसे ही ब्यावर जिला बना, तो ब्यावर जिले को भी उस योजना के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब इस योजना का राम जल सेतु योजना रख दिया, जिसमें जेतारण और रायपुर पूरे कस्बे को शामिल कर लिया गया, पूरे विधानसभा क्षेत्र को उसमें सम्मिलित कर लिया है, ताकि आने वाले समय में जेतारण का हर एक गांव, ढाणी, गली, मोहल्ला जो भी होगा वो मीठे पानी से वंचित नहीं रहेगा। मैं राजस्थान के कोने कोने में, जहां लोग आज भी, जिस आजादी को निकले 75 साल हो गए और उसके बाद भी अगर पीने को मीठा पानी उपलब्ध नहीं है, अगर बिजली घर नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूलें नहीं है, कॉलेज नहीं है, वो सारा काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो मैं जेतारण के निवासियों को और जो हमारे ये परिवार बैठा है, मैं उन सबको कहता हूं कि कोई भी काम अगर आपका पेंडिंग रहता तो आप लोग मुझे बताएं, मैं निश्चित ही प्रयास करूंगा। ये जो छोटे छोटे काम है, सड़कों के, नालियों के, ये छोटे काम ही ग्राम पंचायत स्तर के हैं, नगर पालिका स्तर के हैं, लेकिन जो बड़े काम है, जैसे इस प्रकार का 220 केवी के स्टेशन का है, बड़ा हॉस्पिटल लाना है, बड़ी कॉलेज लानी हो, ये काम हमारी सरकार का होता है, जो एमएलए के माध्यम से होता है। तो मैं जो भी प्रयास कर रहा हूं वो सिर्फ जनता के लिए कर रहा हूं। आने वाले समय में हर एक ऑफिस को जेतारण के अंदर लाएंगे, ताकि जेतारण के लोगों को उसका फायदा मिले। ये 220 केवी का जो स्टेशन जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, लोगों को सुविधा मिल जाएगी। तो मैं आज इस अवसर पर